महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होने से प्रभावित परियोजना के फ्लैट खरीदार परेशान। एनसीएलटी द्वारा तैनात आईआरपी को अलग अलग खरीदार समूह ने एक अनुमान के मुताबिक 135 करोड़ से अधिक की लेनदारी का मसौदा सौंपा। जानकारी मिली है कि इसमें महागुन माइवुड्स के सभी विंग के घर खरीदार शामिल। कुल मिलाकर इस ताजा घटनाक्रम से हजारों बायर्स प्रक्रिया से संकट में आ गए। यहाँ के सभी बायर्स की अलग अलग समस्याएं। यहाँ कुछ खरीदारों को उनके घर नहीं मिले हैं, तो कुछ को बिना ऑक्यूपेंसी, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के घर दे दिए गए। कहने को इस लग्जरी प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, जिम इत्यादि की सुविधा है, किंतु यहाँ सब काम अभी अधूरे पड़े। फेज 3 विंग 8 और विंग 9 के बायर्स जहां अपने आधे अधूरे कामों से परेशान हैं, वहीं फेज 1 और 2 के बाशिंदे सोसाइटी के रखरखाव संबंधी समस्याओं से जूझ। फिलहाल महागुन माइवुड्स समस्याओं के दौर से गुजर रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठता है। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम लोग बस अब यही चाहते हैं एनसीएलटी से कि हमारी रजिस्ट्री हो जाए जल्दी और जो पेंडिंग काम है वो पूरा हो जाए। हम लोग यहाँ पे कोई अमाउंट का क्लेम करने के लिए नहीं है, जस्ट ये नोटिस कराना चाहते हैं एनसीएलटी को कि जो हमारा पेंडिंग काम है वो और हमारे घर की रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें। हम ऑलरेडी इतने दिनों से झेल रहे हैं, रोज बात करते थे, अभी तक तो उम्मीद थी कि जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा है कि अब देखिए क्या होता है। बट अपनी तरफ से हम लोग ये फॉर्म सबमिट करेंगे और अपनी रिक्वेस्ट करेंगे जी जो भी आईआरपी हैं कि हमारे को भी नोटिस किया जाए, हमारी रजिस्ट्री कराई जाए जल्दी से जल्दी। मिल रहे हैं कल तक तो जमा करना ही करना है। हाँ, लास्ट डेट है। फॉर्म में कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इसी की क्लैरिटी के लिए यहाँ पे एकत्र हुए लोगों ने एकत्र होकर जो कैंपिंग किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट डेट कल है 17 परसों 19 है। सो मतलब बहुत कम ही दिन बचे हैं। आज अराउंड 16 हो गया है, तो 2 दिन और बचे हैं, 3 दिन। इसी के लिए है कि अवेयरनेस कैंप है कि लोग समझे चीज़ों को, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सब चीज़ें हमें ईमेल के थ्रू ही भेजना है। तो ये एक अच्छी बात है जो हम जल्दी से कर सकते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करके। ठीक है सर, आप बताएंगे सर कुछ? 25 में टावर 25 में। अच्छा, टावर 25 में कौन सा? 6190। अच्छा, बहुत तो रवि पांडे जी का फ़ोन आया था मेरे पास। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बिल्डर है महागुन माइवुड या महागुन इंडिया, उनके खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया घोषित करने का मामला चल रहा है। इस कड़ी में हम कुछ वीडियो लगातार प्रेषित करेंगे ताकि अच्छे से सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। इसमें सबसे पहले हम फेज 3 के उन टावर्स की बात करेंगे जिनमें हम रह रहे हैं, जिनकी फिनिशिंग अभी बाकी है। यहाँ फ्लैट जो हमें मिले हैं वो आंशिक तौर पे हैंडओवर हो चुके हैं और कॉमन एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है, जैसे जिम, क्लब हाउस, पार्क, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने आईआरपी यानी कि अंतरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल को आदेश दिया है कि सभी खरीदारों और लेनदारों के दावे इकट्ठे करें। एनसीएलटी मामलों के जानकार जो वकील हैं, उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में अगर आपने समय पर अपना दावा पेश नहीं किया तो आपका नाम लेनदारों की लिस्ट में नहीं आएगा और फिर आपके पास प्रोजेक्ट में भागीदारी का कोई कानूनी अधिकार या फैसलों में भाग लेने का मौका नहीं है। जब हमने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करवाया कि हमें आधे अधूरा प्रोजेक्ट अभी मिला है, हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें नहीं मिली हैं,
जिसमें ऊपर मैंने सबका जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि आपको 3 कदम उठाने चाहिए, जिसमें पहला है फॉर्म CA भरना है हमें। ये IBBI का एक आधिकारिक प्रूफ ऑफ क्लेम बाय अलॉटी फॉर्म है। दूसरा, अपने दावे की पुष्टि करते सभी सबूत हमें अटैच करने हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रसीदें, एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर और अधूरे काम की सारे फोटोग्राफ्स। और तीसरा है इन सभी साक्ष्यों को सबूतों के साथ IRP को भेजना है, ईमेल और डाक दोनों से, ताकि हमारा जो दावा है वो समय पर रजिस्टर्ड हो जाए। याद रखें, दावा करने की जो आखिरी तारीख पब्लिक नोटिस में आई है वो 22/8/2025 है, इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी हमें करने की सलाह दी जा रही है कानून के जानकारों को। तो हमने पूछा कि इससे क्या होगा, तो उनका जवाब है कि अगर आप दावा दाखिल करते हैं तो आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बतौर होम बायर आप शामिल हो जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट के बारे भविष्य के फैसलों में हिस्सा ले सकेंगे। बिना दावा दाखिल किए जो लोग होंगे वो कानूनी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। साथियों, यह गंभीर विषय है। कुछ साथियों ने पूछा कि क्या हम साझे तौर पर भी यह दावा पेश कर सकते हैं। इसका हाँ में कोई संतोषजनक जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि इतने सारे लोगों के दस्तावेज एकत्र करना बेहद जटिल काम होगा किसी एक व्यक्ति को। किंतु सभी लोग अगर खुलकर अपनी इस लड़ाई को शिद्दत से लड़ने में रुचि दिखाएं तो सब संभव हो सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए विकास भाई ने रविवार 10 अगस्त को 4 से 5 बजे के बीच टावर 25 के रिसेप्शन एरिया में एकत्र होने संबंधी एक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। यदि आप भी अपने घर को बचाने की इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो जरूर पहुंचे और आपस में अगर हम विचार विमर्श करेंगे तो जरूर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। साथियों, ये विपत्ति की घड़ी है, यहाँ एकजुट होकर हमें संघीय शक्ति कलयुग में संघ की शक्ति ही सर्वोपरि मानी जाती है, तो हमें भी अपनी संगठन की शक्ति दिखानी पड़ेगी। आज तक भले ही हम बिल्डर के खिलाफ लड़ रहे थे तो मालूम था कि धीरे धीरे करके सही बिल्डर काम करेगा। उसके पास फंड की कमी है, फंड क्रंच चल रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि पहले विंग 9 को कंप्लीट कर ले, फिर हम अपने जो बचे हुए काम हैं उनको निकलवाएंगे, क्योंकि विंग 9 और जो हमारा कॉमन एरिया है उसका काम हम सोच रहे थे कि जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उस पर बाद में बड़ा प्रेशर बनाकर बाकी काम करवाए जा सकते हैं। लेकिन इस हालात में सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो चुका है, बदल चुका है। अब हमें पूरी मजबूती के साथ सामने आना होगा और अपने इस गाड़ी कमाई से जो अपने फ्लैट लिए हैं, हमने जो अपने घरौंदे बनाए हैं यहाँ पर, उसको बचाने के लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि जो IDBI ने बिल्डर के ऊपर केस किया हुआ है, वो केस जो है वो वसूली का है एक तरह से, और हो सकता है कि बिल्डर ने हमारे जो पेपर्स हैं उनको भी गिरवी रखा हो, जबकि इसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन हो सकता है कि इस पर भी IDBI दावा ठोके, क्योंकि उन्हें तो बिल्डर की जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी है उसको किसी न किसी तरह बेचकर और अपना पैसा वसूल करना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अगर हमने क्लेम नहीं किया अपना और अपना दावा पेश नहीं किया, तो जितने ये फ्लैट्स हैं हो सकता है कि IDBI उन्हें अनविका मानकर, अनसोल्ड मानकर उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दे या उन पर अपना दावा जताने लगे। तो इसीलिए हमें पूरे मुखर होकर अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी, अपने साक्ष्य सामने रखने पड़ेंगे और अपने साक्ष्यों के साथ भविष्य भी इन टावर्स का और महागुन माइवुड्स को सुरक्षित करना होगा। साथियों, आगे हमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अगले महीने तक बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर्स के अकाउंट फ्रीज हो चुके होंगे। बिल्डर को कुछ भी खरीदने और बेचने की मनाही NCLT द्वारा की गई है। तो अब जो हर महीने यहाँ पर समस्या आती थी कि कर्मचारियों की सैलरी नहीं जाती थी, जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी, जो हमारी मेंटेनेंस में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं जा पाती थी, और जो यहाँ पर एजेंसी है रख रखाव से संबंधित उसकी भी सैलरी नहीं आ पाती थी। उनको किया जाने वाला जो भुगतान था वो समय पर नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो विकराल रूप लेने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारा जो यहाँ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, या पानी जो बाहर टैंकरों से मंगाया जाता है, वो सारी समस्याएं अब
बिल्डर के एकाएक नए विवाद में फंस जाने के कारण वो विकराल रूप लेंगी, तो उन सब के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, उन सब के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, उन सब के समाधान के लिए हमें साझे प्रयास करने होंगे। तो कल शाम को मिलते हैं और उसके बाद मिलने का ये सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। आप जरूर पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।